हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। सबसे पहली बात और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि यदि आपको राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो, तो हर काम आपके लिए आसान होगा और एक दिन वो मुकाम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स में कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में यदि 100% पूरे मार्क्स लाना है तो आपको ईमानदारी से मेहनत करें, ईमानदारी से प्रैक्टिस करें और कम से कम टाइम में प्रैक्टिस करके बड़ी से बड़ी रफ कॉपी भरने की कोशिश करें, तो आपके 100% मार्क्स आएंगे और डेफिनेटली यहां पर आना है, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर आज वाली जो प्रश्न वाली है एमपी बोर्ड के लिए है, बाकी सीबीएसई के लिए भी यही है, सब कुछ अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न वाली है 8.2 और यहां पे क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हैं उन सभी प्रश्नों को यहां पर कम से कम टाइम में पूरा कंप्लीट करेंगे। और हाँ, ध्यान से इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देख लिया तो एक एक प्रश्न आपके माइंड में सेट होगा। यहाँ पे एक बार देखने के बाद फिर आपको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वीडियो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला यहाँ पर क्या बोला है, दूसरा वाला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल को हल करने से पहले प्रश्न में क्या बोला, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेना जरूरी होता है। तो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब ये है कि आपको क्या है कि यहाँ पे एक सवाल दिया है, इसके 4 उत्तर दिए। ठीक है, अब इसमें से कौन सा वाला उत्तर इसका है ये आपको बताना है, कि सही उत्तर कौन सा है ये बताना है। ठीक है, इस तरीके से अब यहां पर इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे यहां पे तो क्या करेंगे, एकदम शॉर्टकट में करना। ठीक है, टेबल आपको अच्छी तरीके से याद होना बहुत जरूरी है। पिछली वाली 2 क्लास में मैंने टेबल बताई है, तो आप प्लीज यहां पर उस टेबल को याद करें और उसके बाद यहां पे इसको देख लें। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, एक लाइन आगे बढ़ो और 2 लिखो, तो 2 यहां पे लिख दो। और आपको पता है कि tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। ठीक है, इस तरीके से यहां पे लिख देना है। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें इसको, तो यहां पे 1 + 1 + tan² 30 डिग्री। अब फिर से यहां पे tan 30 का मान रखो 1/√3। ठीक है, और यहां पे घात कितनी लगी है, घात 2 लगी है, तो घात 2 यहां पे लगा लो। अब फिर आगे हल करो, तो यहां पे ये 2 एकम 2 आएगा, तो 2/√3 आएगा। ठीक है, 2/√3 और बटे में यहां पर आएगा 1 + 1 है, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे 3 है, क्योंकि यह जो पावर है 2 है, घात है, इससे ये रूट कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे 3 यहाँ पे रहेगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे इसको पहले लिख, इसको यहाँ पे 2/√3 लिखो और बटे में इसका, इसमें एलसीएम लेंगे, बटे में इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा लो। 3 एकम 3 होगा और यहाँ पे 1 एकम 1 होगा, तो 3 एकम 3 + 1 बटे में 3 एकम 3 होगा, ये वाला आएगा। और अब इसको यहाँ पे हटा दें और आगे देख लो, तो यहाँ पर 2/√3 बटे में 3 और 1 कितना होगा, 4/3। ठीक, इस तरीके से तो 2 एकम 2 होगा और 2 दूना 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 3 है, ये 3 सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर में जाके गुणा होगा, और ये √3 का, ये जो √3 यहाँ पे लिखा, इसका 2 में आके गुणा होगा, तो बनेगा क्या, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और बटे में आएगा क्या, 2√3, 2/√3। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे अभी भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। अब कैसे क्या करना है, अब ये देख लो, यहाँ पे नीचे की साइड लिख रहा हूं, ये 3 है ना, इस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, √3 गुणित √3, √3 गुणित √3। ऐसा क्यों लिखेंगे ये भी देख लो। तो यहां पर देखो, अब फिर से इनको हल करेंगे, 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो रूट 2 बार है, तो √3 को यहां पे लिखो और स्क्वायर लगा लो, 2 बार है तो घात 2 लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पे घात 2 है, तो इससे ये कट जाएगा, वापिस से कितना आया, वापिस से 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसको 2 बार रूट लिखा तो उसको 3 भी लिख सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे इसको लिख ले क्या, √3 गुणित √3 बटे में क्या है, 2√3। ठीक है, इस तरीके से यहां पे लिख लिया। अब 1√3 से 1 गया, कितना बचेगा आपके पास, तो अब आपके पास रहेगा √3/2, √3/2। अब आप बताएं यहां पर कि जो टेबल हम याद करते हैं सारणी, उसमें √3/2 ये किसका मान होता है, तो sin 60 का मान होता है। क्या होता है, sin 60 का मान ये होता है √3/2। मतलब आपके पास क्या आया, यहां पे sin 60, पहला वाला आंसर सही है। राइट, इस तरीके से आपको ये हल कर देना है। और भी शॉर्टकट में करना है तो वो भी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लग रहा है, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट में एकदम करना है तो कैसे करना है ये भी देख लो। अब ये तो देख लिया, ठीक है। अब इसको मान लो से लिखना चाहे तो लिख भी लो। अब यहां से मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए, तो यहां से इसको मैंने हटा दिया और अब आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि शॉर्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हैं जिससे आपका टाइम सेव होगा। वो टाइम सेव होगा, टाइम बचेगा, आप दूसरा प्रश्न 1-2 और कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे टाइम को बचाना है। अब यहां पे क्या है कि tan 30 का मान आपको पता है, तो लिख दो पहले
टेन 30 का मान कितना है 1/√3, 1/√3। ठीक है, ये लिख दिया। अब 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह यहां पर क्या है 30 डिग्री है, तो यहां पर लिख दें हम कितना 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। ठीक है, कितना है सेक 30 डिग्री ये है, और यहां पे स्क्वायर भी है, राइट, इस तरीके से। तो अब यहां पर क्या करें, इस पूरे की जगह हम मान लेते हैं कि सेक 30 है। ठीक है, इस पूरे की जगह क्या है सेक स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, ये वाला है। अब 1 + 10 स्क्वायर को भूल जाओ। ठीक है, ये है। अब ये बताएं कि सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 30 डिग्री का। तो सेक और कोस एक दूसरे का उल्टा होता है। सेक ये कोस ले लो, कोस थीटा 1/सेक थीटा, सेक थीटा ये एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कोस 30 का मान निकालो, उसका उल्टा कर दो। तो कोस 30 का मान कितना होगा, तो √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब ये बताओ सेक का कितना होगा, तो कोस का उल्टा सेक है, तो इसको मान को भी उल्टा कर दो, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर है यहाँ पर, क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लो। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो। ठीक, अब फिर यहाँ पे देखो 2 का 1 में 2 एकम 2 बटे में √3 बटे में 2 दूना कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पे 2 से ये घात कट जाएगी तो बटे में क्या आएगा 3 आएगा। ठीक, अब 2 एकम 2 2 दूना 4। ठीक है, फिर अब यहाँ पे ये जो है इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 3/√3, और ये 2 का इसमें √3 में गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे गुणा कर दो। अब यहाँ से इससे 1 काट लो और √3 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक, इस तरीके से √3/2 आ गया, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं चेंज करके भी। बाकी वो पहले वाला जो तरीका है एकदम सिंपल सा है, उसका इस्तेमाल कर लो, ज़्यादा सही है। इसमें बस ये है कि टाइम थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लें दूसरा वाला प्रश्न। दूसरे वाले प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन सरल है। ठीक है, देखो कैसे होगा ये वाला, इसको देखें। यहां पर इसके लिए 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है। तो अब यहां पर 10 90 है, या फिर 1 है, या फिर sin 45 है, या फिर ये है। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला सही आएगा, कौन सा वाला इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो देखो इसको, यहाँ पे 1 - 10 45, तो वो यहाँ पे बताना है आपको ये जो 45 डिग्री है 1 - 45, 10 45 का मान कितना होगा बोलो, तो यहाँ पर होगा कितना 1 होगा, और इस यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लो। ठीक है, यहाँ पे 1 + 10 45 है, तो 1 + 10 45 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे इसका भी 1 होगा। 10 45 का सारणी में जाकर देखेंगे तो 1 मान मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 - क्या हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा, बटे में 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऊपर आया क्या, 1 में से 1 गया तो 0, और बटे में 2 आया, मतलब कितना आएगा इसका आंसर 0 आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है डी है, राइट। तो इस तरीके से आपका आंसर निकला। अब इसके बाद फिर देखें तीसरा वाला, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब तीसरा वाला देखें, तीसरे वाले में क्या है कि यहां पे लिखा है sin 2a और बराबर दिया है 2 sin a। ठीक है, ये है। अब इसके 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो किताब वैसे आपके पास है तो किताब में से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक, ये ऑप्शन आपके किताब में दिए हुए हैं जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक इसका उत्तर होगा। अब देखो यहाँ पे sin 2a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता होना जरूरी है कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, ये होता है, ये वाला सूत्र है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। क्लियर है, तो जहां पर sin 2a लिखा ना वहां पे ये लिख देना है। तो यहां पे क्या लिखा है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। ठीक है, ये लिखा। अब यार 2 से ये 2 कट जाएगा, साइन से ये साइन कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूरा कट गया तो कितना बचेगा 1। अब बहुत सारे लोग इसमें यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, पूरा तो कट गया, क्या बचेगा, अब 0 लिखा तो 0 बचा, तो 0 नहीं बचेगा, काटने पर 1 रहता है। ठीक है, घटाने पर 0 होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो cos a बराबर कितना है, तो cos a बराबर आया कितना 1। अब आप ये बताएं कि ये जो 1 है ये किसका मान है कोस वाली लाइन में, तो कोस यहाँ पे 0 डिग्री का मान होता है। ठीक है, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 को हटा के उसकी जगह कोस 0 लिख लिया। ठीक है, अब कोस से कोस क्या हुआ गया, तो a बराबर कितना आया, तो a बराबर आया कितना 0 डिग्री। इसका मतलब यहां पर भी कितना है 0 डिग्री ही आया।
ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर बड़ी आसानी से निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद में अगला वाला जो सवाल है, अगला सवाल कौन सा है कि 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो वो भी ऐसा ही है जैसा ये वाला करा था। ठीक है, वैसे कर सकते हैं, वो सिंपल सा है, आप आराम से कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी यदि उसमें दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दें, उसके लिए भी सोल्व कर देंगे और आपका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाला कंप्लीट हुआ अपना। अब इसके बाद फिर आगे देखेंगे कि अगला वाला प्रश्न कौन सा है। तो अगला वाला जो प्रश्न है वो एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने करवा रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8 करवा रखा है। जो किताब में यहां पर प्रश्न आपको दिया हुआ है, ये कौन सा, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा वाला जो प्रश्न दिया हुआ है ना, वो पिछली वाली क्लास में मैंने उदाहरण 8वां मैंने करवाया है, वो और ये तीसरा वाला एक जैसा है, इसलिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं। उदाहरण 8 देख लो एक बार, उसको कर लो, सीख लो, उसके बाद इसको कर लेना। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत यदि आती है तो कमेंट करना है। ठीक है, देख लेना है। और सत्य असत्य में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि सत्य असत्य क्या है, ये थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, इसको लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले इसका। तो पहला वाला चौथे में सत्य असत्य दिए हैं। ठीक है, तो चौथे वाले में पहला दिया है, यह सत्य असत्य में क्या है कि साइन a प्लस बी बराबर, यहां पर दिया है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये सत्य है या फिर असत्य है, तो ध्यान रखना कि ये वाला क्या है, असत्य है, असत्य। ठीक है, कैसा है ये, असत्य है, मतलब कैसा है, गलत है। ठीक है, असत्य है ये, राइट। क्यों, क्योंकि यहां पे साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है अलग, और यहां पे लिखा है कुछ और। ठीक है, तो सूत्रों के साथ में एक साथ में आपको बताऊंगा इसका सूत्र क्या होता है। साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी, ये इसका सूत्र होता है, लेकिन यहां पे तो केवल साइन ए प्लस साइन बी लिख दिया, खत्म कहानी, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा वाला, इसका पहला ये, दूसरा यहां पे देख लो, दूसरा क्या दिया है कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ में यदि थीटा का मान, ये थीटा है, इस थीटा का मान यदि बढ़ेगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो क्या साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है, इसके मान में भी वृद्धि होगी। तो आप टेबल में जब देखते हैं ना, तो वहां पे साइन थीटा में साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का मान होता है कितना, 1 होता है। इसका मतलब ये है कि ये 0 से धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों, कौन, साइन का मान, थीटा का मान बढ़ते जा रहा है, तो साइन का मान भी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सत्य है, दूसरा वाला जो प्रश्न है वो कैसा है, सत्य है, सही है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे तीसरा वाला देख लो, चौथे का तीसरा, ये वाला। अब ये इसमें यहाँ पे दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा का मान है, इसमें वृद्धि होने के साथ में कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो यहाँ पर ये गलत है, कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती। क्यों, क्योंकि कोस थीटा, तो यहाँ पे 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, और कोस 45 का मान यहाँ पे होता है 1/√2। इस तरीके से लास्ट में यहाँ पे जो कोस 90 आएगा, 90 डिग्री, तो उसका मान होता है 0। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वृद्धि नहीं हो रही, इसमें घटता जा रहा है, और इसने बोला है कि वृद्धि हो रही। ठीक है, इसलिए ये वाला कैसा है, ये असत्य है, कैसा है, असत्य है। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर हुआ। अब लास्ट में देख लो चौथा वाला, चौथे वाले में क्या बोला है, चौथे वाले में बोला है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। तो यहां पर ये बिल्कुल गलत है, मतलब असत्य है, असत्य है। ठीक है, सभी मानों के लिए नहीं होगा, केवल कोस 45 और साइन 45 का मान एक जैसा होता है, बाकी सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये वाला असत्य हुआ। और लास्ट में पांचवा देख लो, पांचवा ऑप्शन, पांचवा वाला, पांचवे में क्या बोला है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो यहां पर क्या है, तो यहां पे बिल्कुल परिभाषित नहीं है। ठीक है, ठीक है, सत्य है। तो इस तरीके से यहां पे ये सारे क्लियर हुए, चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ, राइट। चलिए, तो सभी स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखें कि मैथ्स का इस वीडियो का थोड़ा रिवीजन कर लें, और इसको एक बार फिर से रिवाइज करके जरूर देख लें, और वीडियो को स्किप करके ना देखें। बहुत सारे लोगों की ये बीमारी होती है कि वीडियो को स्किप करके देखते रहते हैं, उससे आधी चीज़ें समझ में आती है, आधी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद सर ने सही तरीके से पूरा बताया नहीं है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखें इन बातों का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, काम की चीज़ें होती है। ठीक है,
चलिए तो मिलेंगे फिर अगली वाली क्लास में, लेकिन उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन जरूर दबा देना है ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है, और बाकी यदि आपने यहाँ पर लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर देना है। चलें मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।